प्रिय साथियों, जीवन एक अनमोल अवसर है। यह दुखों से भरा हो सकता है, लेकिन दुख से मुक्ति भी इसी जीवन में संभव है। मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूं कि यदि आप अपने मन को जीत लें तो संसार की कोई भी शक्ति आपको हार नहीं सकती। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका असंयमित मन है और सबसे बड़ा मित्र उसका जागरूक और शांत चित्त। संसार में हर व्यक्ति सुख चाहता है, परंतु वह सुख बाहर खोजता है। मैं कहता हूं, सुख बाहर नहीं, भीतर है। अपने अंदर झांकिए, ध्यान कीजिए और सत्य को पहचानिए। जब आप क्रोध, ईर्ष्या, मोह और लोभ को त्याग देंगे, तभी आप सच्चे आनंद की अनुभूति कर पाएंगे। हमेशा स्मरण रखें, हर कार्य के पीछे आपका विचार होता है। जैसे विचार होंगे, वैसा ही आपका जीवन होगा। यदि आप शुद्ध, शांत और करुणा से भरे विचार रखेंगे, तो आपका जीवन भी वैसा ही होगा। इसलिए अपने विचारों की रक्षा करें, जैसे कोई धन की रक्षा करता है। कोई भी धर्म, कोई भी साधना तब तक सार्थक नहीं, जब तक उसमें करुणा, प्रेम और अहिंसा न हो। मैंने जो मार्ग दिखाया है, अष्टांगिक मार्ग, वह आपको दुख से मुक्त करने का साधन है। यह मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि का। यदि आप इस मार्ग का पालन करें, तो न केवल आप अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, बल्कि इस संसार में भी शांति फैला सकते हैं। याद रखिए, कोई और आकर आपको मुक्त नहीं करेगा, न कोई देवता, न कोई गुरु। आपको स्वयं ही चलना होगा, स्वयं ही समझना होगा, स्वयं ही उठना होगा। मैं केवल मार्ग दिखा सकता हूं, चलना आपको ही है। जैसे अंधेरे में दीपक रास्ता दिखाता है, वैसे ही मेरे उपदेश आपको दिशा देंगे, पर चलना आपको ही पड़ेगा। इसलिए आलस्य को त्यागिए, संयम को अपनाइए और आत्मबल को पहचानिए। आप में वही बुद्धत्व है जो मुझ में है, केवल उसे जागृत करने की आवश्यकता है। अपने जीवन में क्षण क्षण को मूल्यवान समझिए। समय निकलता जा रहा है, जो आज है वही सत्य है। न अतीत का शोक करें, न भविष्य की चिंता, वर्तमान में जी। यह वर्तमान ही मुक्ति का द्वार है। जो जाग गया वही मुक्त हो गया, जो सोता रहा वह संसार के चक्र में फंसा रहा। इसलिए उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आत्मज्ञान को न पालो। यही जीवन का सार है, यही मेरे वचनों की आत्मा है, यही सत्य है, धम्म है। प्रिय बंधुओं, मैंने पहले भी कहा है कि जो जाग गया वही बुद्ध है। बुद्धत्व कोई चमत्कार नहीं, कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक सच्ची और गहरी समझ है, जीवन की वास्तविकता की, दुखों के कारण की और मुक्ति के मार्ग की। यह समझ केवल अध्ययन से नहीं आती, यह आती है अपने भीतर झांकने से, अपने जीवन को देखने से, ध्यान और आत्मनिरीक्षण से। हम हर दिन बाहरी संसार में इतने उलझे रहते हैं कि अपने मन की आवाज सुन ही नहीं पाते। परंतु जो मन को शांत करता है, जो अपने भीतर उतरता है, वही सत्य से साक्षात्कार करता है। आप सभी में वह शक्ति है। आप चाहे जिस अवस्था में हों, चाहे कितने ही कष्ट क्यों न हों, आप आज से, अभी से उस राह पर चल सकते हैं जो अंततः शांति और मुक्ति की ओर ले जाती है। मनुष्य का जन्म केवल भोग विलास के लिए नहीं हुआ है। यह एक अवसर है सीखने का, समझने का और स्वयं को रूपांतरित करने का। जो यह समझ लेता है कि जीवन क्षण भंगुर है, अनित्य है, वही सच्ची विवेकशीलता की ओर अग्रसर होता है। जब आप यह जान लेते हैं कि यह शरीर, यह धन, यह प्रतिष्ठा सब नश्वर हैं, तब आप मोह से मुक्त होने लगते हैं। मोह ही दुख का मूल है। जब हम किसी वस्तु से, व्यक्ति से या विचार से चिपक जाते हैं, तब हम कष्ट का बीज बोते हैं, और जब वह वस्तु या व्यक्ति हमसे छिन जाता है, तब हम टूट जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, अनित्य को जानो, उसे स्वीकार करो और उससे ऊपर उठो। करुणा को अपने जीवन का आधार बनाइए। करुणा केवल दूसरों के प्रति दया नहीं है, यह आत्मा की वह गहराई है जहां आप दूसरों के दुख को अपना समझने लगते हैं। जब आप किसी को कष्ट में देखते हैं और उस कष्ट को दूर करने की भावना आपके भीतर जागती है, वहीं से करुणा जन्म लेती है। यही करुणा जीवन को अर्थ देती है। यदि आप दिन में केवल कुछ क्षण भी किसी और के दुख को समझें और उसके लिए कुछ करें, तो वही क्षण आपके जीवन के सबसे सुंदर क्षण होंगे। संसार को बदलने की शुरुआत बाहर से नहीं, आपके भीतर से होती है। जब आप बदलते हैं, तब संसार का एक अंश बदलता है। प्रिय साथियों,
यह जीवन बार बार नहीं मिलता, इसे यूं ही मत गंवाइए। निंदा, प्रशंसा, लाभ, हानि, सुख, दुख, इन द्वंद्वों से ऊपर उठिए। सत्य को खोजिए, ध्यान को अपनाइए और अपने भीतर की ज्योति को जलाइए। दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं होगा। परिवर्तन की शुरुआत अपने आप से करें। यही बुद्ध का मार्ग है, यही धम्म है, यही मुक्ति का द्वार है। प्रिय साथियों, आज मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूं कि आत्मज्ञान की यात्रा कोई आसान मार्ग नहीं है, लेकिन यह सबसे मूल्यवान यात्रा है। यह वह मार्ग है जहां आप स्वयं को पहचानते हैं, अपने अहंकार को देखते हैं और उसे धीरे धीरे छोड़ते हैं। यह वह मार्ग है जहां आप मोह और भ्रम की परतों को हटाते हुए अंततः उस शांति तक पहुंचते हैं जो किसी भी बाहरी वस्तु से नहीं मिलती। संसार की हर वस्तु क्षणिक है, चाहे वह सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, सब कुछ बदलता रहता है। इसलिए जो व्यक्ति इस परिवर्तन को समझ लेता है वह जीवन को बुद्ध की दृष्टि से देखने लगता है। जो परिवर्तनशील को ही स्थायी मानता है वह भ्रम में जीता है और दुखों का कारण स्वयं बनता है। यही अज्ञान है और यही अज्ञान सारे दुखों की जड़ है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, अपने जीवन को एक तपस्या समझें, एक साधना समझें। यह कोई बोझ नहीं है, बल्कि आत्मा को निखारने की एक प्रक्रिया है। जीवन को केवल व्यर्थ न जाने दें, हर क्षण को जागरूकता के साथ जी। जब आप खा रहे हों तब केवल खाने में हो, जब चल रहे हों तो केवल चलने में। यही पूर्ण जागरूकता है, जब मन भूतकाल में नहीं भटकता, न भविष्य में दौड़ता है, बल्कि इस क्षण में स्थिर होता है। वहीं से शांति का आरंभ होता है। ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने का अभ्यास नहीं है, ध्यान जीवन जीने की कला है। यह हर श्वास में, हर विचार में, हर कर्म में जागरूक रहने की साधना है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, चुनौतियां भी होंगी, लेकिन जो सच्चे पथ पर चलता है वह कभी विचलित नहीं होता। संसार की बातें तिनकों की तरह हैं, यदि आप उन्हें पकड़ेंगे तो वे हाथ काटेंगी, यदि आप उन्हें जाने देंगे तो वे बह जाएंगी और आप मुक्त हो जाएंगे। सच्ची स्वतंत्रता बाहरी नहीं, आंतरिक है। जब न कोई आपको रुला सके, न कोई आपको डिगा सके, तब आप वास्तव में स्वतंत्र हैं। यह अवस्था ध्यान, संयम और सत्य की साधना से आती है। मेरा संदेश सरल है, प्रेम करें परंतु बिना बंधन के, त्याग करें परंतु बिना अहंकार के, ध्यान करें परंतु बिना किसी लालसा के। जो देता है वह सबसे अमीर होता है, जो क्षमा करता है वही सबसे बलवान होता है, और जो स्वयं को जान लेता है वही सच्चा विजेता होता है। अतः प्रिय आत्माओं, अपने भीतर की ज्योति को पहचानिए। अंधकार केवल तब तक रहता है जब तक दीपक नहीं जलता। एक बार दीपक जल गया तो रात भी रोशन हो जाती है। प्रिय बंधुओं, अब जब आप सत्य की इस मार्ग पर कदम रख चुके हैं तो स्मरण रखें कि धैर्य, समर्पण और निरंतर अभ्यास ही आपकी सच्ची पूंजी है। यह पथ सरल नहीं परंतु सार्थक है। प्रारंभ में मन भटकेगा, पुराने विचार वापस आएंगे, मोह और भ्रम आपको रोकने का प्रयास करेंगे, परंतु जैसे जैसे आप अपने भीतर की शांति को अनुभव करेंगे वैसे वैसे आपके संदेह स्वयं शांत हो जाएंगे। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका भ्रमित मन है और सबसे बड़ा मित्र उसका जागरूक और स्थिर चित्त। जब चित्त स्थिर होता है तब आत्मा का स्वर सुनाई देने लगता है। जब आप अपने भीतर की आवाज को पहचानते हैं तब बाहरी शोर आपका ध्यान भंग नहीं कर पाता। मैं आपको यही सीख देना चाहता हूं, स्वयं को सुनो, अपने अंतर्मन की सच्चाई से डरो मत। जो भीतर है वही बाहर प्रकट होता है। धम्म का यह मार्ग केवल ज्ञान या उपदेश तक सीमित नहीं है, यह एक जीवन पद्धति है। यह बताता है कि कैसे जिएं, कैसे सोचें, कैसे बोलें और कैसे कर्म करें। जब आपके विचार शुद्ध होते हैं, आपकी वाणी में कटुता नहीं होती और आपके कर्म दूसरों के कल्याण के लिए होते हैं, तभी आप सच्चे अर्थों में धर्म के मार्ग पर होते हैं। धर्म का अर्थ केवल पूजा या अनुष्ठान नहीं है। धर्म का अर्थ है सत्य के अनुसार जीना, करुणा के साथ व्यवहार करना और अपने भीतर से अहंकार को समाप्त करना। जो व्यक्ति अपने छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उठ जाता है वही महान होता है। एक छोटी सी बात याद रखो, अपने हृदय को विशाल बनाओ जैसा आकाश होता है। आलोचना, अपमान, हानि, यह सब तब तक आपको चोट पहुंचाते हैं जब तक आपका मन छोटा है। जब आप अपने चित्त को आकाश की तरह विस्तृत कर देते हैं तब यह सब बातें स्वतः तुच्छ लगने लगती हैं।
प्रिय साधकों, इस जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करना है। और आत्मा की शुद्धि तब होती है जब आप सत्य को जानने की आकांक्षा रखते हैं। सत्य कठिन हो सकता है, परंतु जो उससे मुंह मोड़ता है वह अंधकार में भटकता है, और जो उसे अपनाता है वह प्रकाश में चलता है। इसीलिए मैं कहता हूं, जियो ऐसे जैसे यह अंतिम क्षण हो, और सोचो ऐसे जैसे तुम्हें अनंत काल मिल गया हो। यही संतुलन है, यही सम्यक दृष्टि है। अब समय है कि आप दूसरों को भी इस जागृति के पथ पर आमंत्रित करें, पर उपदेश से नहीं, अपने जीवन से। जब लोग आपकी शांति, आपकी करुणा और आपके संयम को देखेंगे, तब वे स्वतः प्रेरित होंगे। यही सच्चा प्रचार है, यही सच्चा बोधिसत्व मार्ग है। प्रिय साधकों, जब तुमने सत्य के इस पथ पर पहला कदम रख दिया है, तो अब पीछे मुड़ने का कोई कारण नहीं बचता। जो जाग गया है उसे अब सोने का अधिकार नहीं है। तुमने संसार की अस्थिरता, दुख और मोह के बंधनों को पहचान लिया है। अब समय है कि तुम अपने भीतर उस दिव्य प्रकाश को पूरी तरह से प्रकट करो। यह प्रकाश किसी मंदिर या मूर्ति में नहीं, तुम्हारे स्वयं के हृदय में है। जिस दिन तुमने यह जान लिया कि तुम्हारा मन ही तुम्हारा संसार है, उस दिन से तुम मुक्त होने लगते हो। बुद्धत्व कोई अलौकिक अवस्था नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की सबसे स्वाभाविक स्थिति है, जो केवल अज्ञान और असावधानी के पर्दों से ढकी हुई है। जैसे सूर्य सदा आकाश में होता है, परंतु बादल उसे ढक लेते हैं, वैसे ही बुद्धत्व सदा तुम्हारे भीतर है, केवल उसे जानना है, देखना है, अनुभव करना है। इस यात्रा में सबसे आवश्यक है स्वानुशासन और मौन की शक्ति। बाहरी शोर तुम्हें केवल भ्रमित करता है, लेकिन जब तुम भीतर उतरते हो, जब मन शांत होता है, तब असली उत्तर मिलने लगते हैं। मौन केवल शब्दों का न होना नहीं है, मौन का अर्थ है भीतर की हलचल का शांत हो जाना। यह वही मौन है जहां तुम स्वयं को, अपने विचारों को, अपने दुखों को और अपनी आशाओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हो। इस मौन में ही ध्यान जन्म लेता है, और ध्यान ही वह नाव है जो तुम्हें भवसागर से पार ले जाती है। प्रिय साथियों, बहुत लोग मुक्ति की बात करते हैं, लेकिन वे उस पर चलने से डरते हैं। वे कहते हैं, समय नहीं है, परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, हम बाद में प्रयास करेंगे। लेकिन मैं कहता हूं, काल किसी का प्रतीक्षा नहीं करता। मृत्यु हर क्षण पास आ रही है। जो अभी जागा नहीं, वह अगले ही क्षण खो सकता है। इसलिए मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं, अभी जागो, अभी समझो और अभी बदलो। तुम जितना जल्दी इस बात को स्वीकार करोगे कि जीवन एक क्षणिक अवसर है, उतना ही तुम्हारा प्रत्येक क्षण मूल्यवान बन जाएगा। और यह परिवर्तन अकेले तुम्हारे लिए नहीं होगा। जब तुम भीतर से शांत और करुणामय बनोगे, तो तुम्हारे आसपास का वातावरण भी बदलने लगेगा। जैसे एक दीपक अंधेरे को मिटाता है, वैसे ही एक जागृत व्यक्ति पूरे समाज में प्रकाश फैला सकता है। इसलिए स्वयं को छोटा मत समझो। तुम्हारा एक एक विचार, एक एक भाव और एक एक कर्म इस संसार को रूपांतरित कर सकता है। जब तुम दूसरों के लिए प्रेम, सहानुभूति और क्षमा का उदाहरण बनते हो, तब तुम वास्तव में एक बोधिसत्व बन जाते हो, वह जो अपने ही नहीं, सबके कल्याण के लिए जागता है। प्रिय साधकों, जब तक भीतर अंधकार है, तब तक बाहर का कोई भी प्रकाश तुम्हें पूर्ण शांति नहीं दे सकता। यह संसार तुम्हें क्षणिक सुख दे सकता है, लेकिन शाश्वत सुख केवल आत्मबोध से ही प्राप्त होता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, स्वयं को जानो। यह जानना केवल ज्ञान अर्जित करने का नाम नहीं है, बल्कि अपने भीतर के अज्ञान को समाप्त करने की प्रक्रिया है। जब तुम अपने भीतर उठने वाले विकारों को देख पाते हो, क्रोध, घृणा, लोभ, मोह, और उन्हें केवल देखकर शांत रह पाते हो, तब तुम्हारे भीतर से परिवर्तन की शुरुआत होती है। ध्यान का यही अर्थ है, देखना, समझना और अंततः भीतर के द्वंद्वों से मुक्त होना। मैं चाहता हूं कि तुम सब इस ध्यान की शक्ति को समझो। यह केवल कुछ समय आंखें बंद करके बैठने का अभ्यास नहीं है, यह हर क्षण जागरूक रहने का मार्ग है। जब तुम भोजन कर रहे हो, चल रहे हो, बोल रहे हो, सोच रहे हो, हर क्षण ध्यान में रहो। यही सच्ची साधना है। मैंने अपने जीवन में बहुत से राजा देखे, बहुत से तपस्वी देखे, परंतु मुझे सबसे बड़ा संत वही व्यक्ति लगा जिसने अपने भीतर के अज्ञान पर विजय प्राप्त की। स्वयं को जीतना सबसे कठिन युद्ध है। तुम दूसरों को चाहे जितनी बार पराजित कर लो, लेकिन जब तक तुम्हारे भीतर का लोभ, मोह और अहंकार जीवित है,
तब तक तुम कभी भी सच्ची विजय का स्वाद नहीं चख सकते। मैं चाहता हूं कि तुम इस आंतरिक विजय की ओर बढ़ो। यह मार्ग अकेले चलने का मार्ग है, लेकिन अंततः यह सबको जोड़ने वाला मार्ग बन जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति का परिवर्तन असंख्य लोगों को दिशा देता है। यह संसार उसी दिन बदलने लगेगा जिस दिन तुम स्वयं को बदलने का निर्णय ले लोगे। स्मरण रहे, जीवन एक नदी की तरह है। यह रुकता नहीं, बहता रहता है। तुम या तो इसके प्रवाह के साथ जागरूक होकर बह सकते हो या अज्ञान में डूब सकते हो। जागरूकता ही वह पतवार है जो तुम्हें डूबने से बचाती है, और करुणा वह पुल है जो तुम्हें दूसरों के हृदय से जोड़ती है। बुद्ध का मार्ग केवल आत्मकल्याण तक सीमित नहीं है, वह सर्व कल्याण की भावना से भरा है। जब तुम अपने दुख को समझ लेते हो, तभी तुम दूसरों के दुख को भी समझ सकते हो। यही करुणा है, अनुभव से उपजा हुआ प्रेम। और जब करुणा और ध्यान एक साथ चलते हैं, तब वह मनुष्य बुद्ध कहलाता है। अब समय है, प्रिय आत्माओं, कि तुम इस ज्ञान को केवल सुनकर न छोड़ो, बल्कि इसे जीवन में उतारो। एक एक श्वास को चेतना से भर दो, एक एक कर्म को करुणा से सींच दो। यही साधना है, यही धर्म है, यही मुक्ति का पथ है। प्रिय साधकों, जैसे जैसे तुम इस आत्मज्ञान की राह पर आगे बढ़ते हो, तुम यह अनुभव करोगे कि बाहरी संसार की वस्तुएं, घटनाएं और संबंध केवल एक प्रतिबिंब हैं तुम्हारे ही भीतर की अवस्था का। यदि भीतर शांति है तो संसार भी शांत प्रतीत होता है। यदि भीतर अशांति है तो सबसे सुंदर दृश्य भी बोझिल लगते हैं। इसलिए सच्चा परिवर्तन किसी अन्य में नहीं, तुम्हारे भीतर होना चाहिए। बहुत लोग दूसरों को बदलने की चेष्टा करते हैं, संसार को सही करने की चिंता करते हैं, परंतु भूल जाते हैं कि जब तक स्वयं की आंखों में अज्ञान का पर्दा है, तब तक वे सत्य को नहीं देख सकते। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, पहले अपने भीतर के अंधकार को देखो, उसे पहचानो, स्वीकार करो, और फिर ध्यान और करुणा के माध्यम से उसे आलोकित करो। यही तुम्हारी सच्ची तपस्या होगी। इस संसार में 3 चीजें हैं जो मनुष्य को सबसे अधिक बांधती हैं: इच्छा, भय और मोह। ये तीनों ही जीवन को उलझनों में डालते हैं और व्यक्ति को उसकी मौलिक स्वतंत्रता से वंचित कर देते हैं। जब तुम चाहना छोड़ते हो, तब स्वतः संतोष उत्पन्न होता है। जब तुम भय को त्यागते हो, तब साहस का जन्म होता है। और जब तुम मोह से ऊपर उठते हो, तब प्रेम का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है, वह प्रेम जो किसी शर्त पर आधारित नहीं होता। बुद्ध का मार्ग यही सिखाता है: मोह रहित प्रेम, भय रहित जीवन और इच्छा रहित संतोष। यह आसान नहीं, पर असंभव भी नहीं। प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण तुम्हें अभ्यास करना है, स्वयं से ईमानदार रहने का, अपने विचारों को स्पष्ट देखने का और फिर उन्हें शुद्ध करने का। यही निरंतर अभ्यास तुम्हें एक दिन पूर्ण आत्मज्ञान की ओर ले जाएगा। ध्यान में बैठो और अपने श्वास को देखो। कोई कल्पना मत करो, कोई विचार मत पकड़ो, बस श्वास को आते जाते देखो। यही सरल अभ्यास तुम्हारे मन को स्थिर करता है, और जब मन स्थिर होता है, तब वह सत्य को देख सकता है। इस सत्य को देखने के लिए किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। जो स्वयं को जान लेता है, वह सब कुछ जान लेता है। यही आत्मज्ञान है, स्वयं के यथार्थ को देखना, स्वीकार करना और उसमें जाग जाना। प्रिय साथियों, यह जीवन एक अवसर है, चेतना के विस्तार का, प्रेम के अभ्यास का और अहंकार के विसर्जन का। इसे व्यर्थ मत जाने दो। जब तुम इस पथ पर चलना प्रारंभ करते हो, तो तुम अकेले नहीं चलते। तुम्हारे हर जागरूक कदम से यह संसार थोड़ा और सुंदर, थोड़ा और शांत हो जाता है। यही तुम्हारा योगदान होगा मानवता के लिए। प्रिय साधकों, अब जबकि तुम सत्य की ओर एक लंबी यात्रा पर चल पड़े हो, तो यह न भूलो कि यह मार्ग बाहर से नहीं, भीतर से तय होता है। यह कोई मंजिल नहीं है जहां तुम एक दिन पहुंच जाओगे और सब कुछ पूर्ण हो जाएगा, बल्कि यह निरंतर जागरूक रहने की प्रक्रिया है। हर श्वास, हर विचार और हर भाव में पूर्ण सजगता लाने की साधना। इस यात्रा में सबसे बड़ा सहारा तुम्हारा अपना विवेक है, और सबसे बड़ी चुनौती तुम्हारे भीतर के ही विकार हैं। क्रोध, ईर्ष्या, अभिमान, लोभ, ये सब भीतर की आग है जो तुम्हारे चित्त को जलाती है और तुम्हें अशांत करती है। लेकिन जिस क्षण तुम इन्हें पहचान लेते हो और बिना प्रतिक्रिया किए उन्हें केवल देख पाते हो,
उसी क्षण से उनका अंत प्रारंभ हो जाता है। यही ध्यान की वास्तविक शक्ति है, जागरूकता की वह अग्नि जो हर अज्ञान को भस्म कर देती है। बुद्ध का मार्ग न तो त्याग का अतिरेक है, न भोग का अंधकार। यह मध्य मार्ग है, वह संतुलन जहां तुम न इच्छाओं के दास होते हो और न ही जीवन से भागते हो। यह मार्ग तुम्हें सिखाता है कि कैसे सांसारिक जीवन में रहते हुए भी तुम भीतर से मुक्त रह सकते हो। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी निर्मल और सुंदर बना रहता है, वैसे ही एक साधक इस संसार की परिस्थितियों में रहकर भी भीतर से शांत, स्थिर और मुक्त रह सकता है। यह स्थिति एक दिन में नहीं आती, यह प्रतिदिन के छोटे छोटे अभ्यासों से उत्पन्न होती है। अपने व्यवहार की जांच करने से, वाणी पर संयम रखने से और दूसरों के प्रति करुणा बनाए रखने से। तुम जैसे जैसे इन गुणों को जीवन में उतारोगे, वैसे वैसे भीतर की शांति और गहराती जाएगी। स्मरण रहे, आत्मज्ञान कोई चमत्कार नहीं है, यह निरंतर सजग रहने की साधना है। यह तब होता है जब तुम हर क्षण यह समझने लगते हो कि यह शरीर नश्वर है, विचार परिवर्तनशील हैं और भाव क्षण भंगुर हैं। जब यह समझ भीतर गहराती है तो तुम जीवन से बंधते नहीं, बल्कि जीवन को समझने लगते हो। यही समझ ही तुम्हें मुक्त करती है, और यह मुक्ति केवल तुम्हारी नहीं होती, यह उस ऊर्जा को जन्म देती है जो अन्य लोगों को भी बदल सकती है। एक जागृत व्यक्ति की उपस्थिति ही शांति का स्रोत बन जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं, स्वयं को बदलो और तुम्हारे माध्यम से संसार बदलेगा। तो प्रिय साधकों, अब और प्रतीक्षा मत करो। जीवन बह रहा है, समय निकल रहा है। हर क्षण जो अज्ञान में बीतता है वह अवसर की हानि है। आज, अभी, इस क्षण से स्वयं को समर्पित करो, सजगता को, करुणा को, सत्य को। यही बुद्ध की वाणी है, यही धम्म है और यही निर्वाण का मार्ग है। प्रिय साधकों, अब जब तुम्हारे अंतर्मन में सत्य की ज्योति जल चुकी है, तो यह मत सोचो कि कार्य समाप्त हो गया है। वास्तव में यही से जीवन की असली साधना आरंभ होती है। जागरूक रहना केवल ध्यानस्थ अवस्था में नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण में आवश्यक है। जब तुम बोल रहे हो, सुन रहे हो, चल रहे हो, खा रहे हो, तब भी भीतर सजगता बनी रहनी चाहिए। यही सजगता तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखेगी। यह जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों का खेल नहीं है, यह आत्मा की गहराइयों को समझने और उसके अज्ञान को दूर करने का एक दुर्लभ अवसर है। तुम 100 बार जन्म ले सकते हो, परंतु यदि तुमने एक बार भी स्वयं को नहीं जाना तो हर जन्म व्यर्थ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, हर क्षण को साधो, हर अनुभव को देखो और हर प्रतिक्रिया से पहले ठहरो। यही आत्मविकास का मूल मंत्र है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि बुद्धत्व केवल विरलों को ही प्राप्त होता है, लेकिन मैं कहता हूं, हर प्राणी में बुद्धत्व है, बस वह सोया हुआ है। यह कोई विशेष अधिकार नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक स्थिति है जो तब प्रकट होती है जब अज्ञान का पर्दा हटता है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि दुख है, दुख का कारण है, दुख से मुक्ति संभव है और मुक्ति का मार्ग है, तभी तुम इस जीवन को समझने लगते हो। ये ही 4 आर्य सत्य हैं जिन पर मेरा समूचा मार्ग आधारित है, और इन्हें केवल जान लेना पर्याप्त नहीं है, उन्हें जीवन में अनुभव करना आवश्यक है। यही अनुभव तब संभव है जब तुम अष्टांगिक मार्ग को अपनाते हो। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यह मार्ग तुम्हें केवल बाहर से संयमित नहीं करता, यह तुम्हारे भीतर की सारी अशांति को भी शुद्ध करता है। ध्यान रखना, यह संसार ऐसा है कि वह तुम्हें बार बार तुम्हारे लक्ष्य से भटकाने की चेष्टा करेगा, कभी मोह के रूप में, कभी क्रोध के रूप में, तो कभी अहंकार के रूप में। परंतु साधक वही है जो इन सब के बीच भी अपना चित्त स्थिर रखे। जैसे समुद्र में तूफान आता है लेकिन उसकी गहराई शांत रहती है, वैसे ही तुम्हारा चित्त संसार के तूफानों में भी स्थिर और शांत रहना चाहिए। यही स्थिरता तुम्हारी साधना की सफलता का प्रमाण है। अब समय है कि तुम इस साधना को केवल अपने तक सीमित न रखो। जैसे दीपक न केवल स्वयं को रोशन करता है, बल्कि आसपास के अंधकार को भी मिटाता है, वैसे ही तुम्हारा जागरण भी अन्य लोगों को दिशा दे सकता है। किसी को उपदेश देने से पहले स्वयं एक उदाहरण बनो। तुम्हारी जीवन शैली, तुम्हारा संयम, तुम्हारी करुणा ही सबसे बड़ा उपदेश बन जाएगी। प्रिय साधकों,
अब समय आ गया है कि मैं अपने इस संदेश को विराम दूं, लेकिन यह विराम केवल शब्दों का है। साधना का मार्ग तो अनंत है। आज जो कुछ भी तुमने सुना वह केवल एक बीज है जिसे तुम्हें अपने जीवन की मिट्टी में रोपना है, अपने प्रयासों के जल से सींचना है और जागरूकता की धूप में पनपने देना है। यह मत सोचो कि तुम्हें कोई लंबी यात्रा करनी है या पहाड़ों पर जाना है। सत्य कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हारे अपने चित्त में ही है। तुम जहां हो, जैसे हो, वहीं से शुरुआत करो। अपने जीवन के छोटे छोटे क्षणों को ही साधना बना दो। जब तुम क्रोध को शांति में बदलते हो, कटु वचन को मौन में रूपांतरित करते हो और स्वार्थ को सेवा में ढालते हो, तब तुम बुद्ध का मार्ग जी रहे होते हो। यह जीवन एक अवसर है आत्मा के पूर्ण विकास का। इसे व्यर्थ मत गंवाओ। हर क्षण तुम्हारे हाथ में एक विकल्प देता है, जागने का या सोने का, प्रतिक्रिया करने का या समझने का, बांधने का या मुक्त करने का। बुद्ध का मार्ग कोई दिखावा नहीं है, यह भीतर से जीने का साहस है। यह मार्ग उन लोगों का है जो स्वयं से सच्चे हैं, जो अपने दोषों को स्वीकार कर सकते हैं और उन्हें सुधारने की निष्ठा रखते हैं। तुम्हें किसी और जैसा बनने की आवश्यकता नहीं, केवल स्वयं के भीतर छिपे हुए बुद्ध को पहचानने की आवश्यकता है। वह बुद्धत्व जो अज्ञान के अंधकार में ढका हुआ है, वह धीरे धीरे प्रकट होता है जब तुम धैर्य, करुणा और सजगता के साथ जीवन जीते हो। अंततः मेरा तुमसे यही संदेश है, स्वयं को जानो, स्वयं को बदलो और फिर इस संसार के लिए एक दीपक बनो। मत भूलो कि तुम्हारी मुस्कान किसी के दुख को कम कर सकती है, तुम्हारा मौन किसी के क्रोध को शांत कर सकता है और तुम्हारा समर्पण किसी को दिशा दे सकता है। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह एक संदेश है, एक प्रेरणा है, एक अवसर है कि तुम इस संसार में प्रकाश फैलाओ। तो उठो, आगे बढ़ो, भय और संदेह को छोड़ दो, अपने दीपक स्वयं बनो और जब तुम्हारा अंतर्मन रोशन हो जाए तो उस रोशनी से दूसरों का मार्ग भी प्रकाशित करो। यही बुद्ध का मार्ग है, स्वयं के कल्याण से शुरू होकर सबके कल्याण तक पहुंचने का। यही शांति है, यही मुक्ति है और यही इस जीवन का परम उद्देश्य है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।